बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त सोशल मीडिया पर उस दरख्वास्त को लेकर जो बहस जारी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 एंकर्स की जानिब से दायर की गई थी। वो एंकर्स एक एक करके उस दरख्वास्त को विड्रॉ करते जा रहे हैं। बात यहीं पर रहती तो शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक महाज गर्म है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और हम इन कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं और जो भी कोई दरख्वास्त आती है उसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो जिसके बाद पब्लिक पे हमारा छोड़ देते हैं कि उस ख़बर पे वो फैसला करे उस ख़बर को कैसे देखती है। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती तो अच्छा था। हमारे बड़े इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, बहुत सीनियर, जिनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, ज़ियाउद्दीन साहब, वो भी इस दरख्वास्त का हिस्सा हैं और वो इसमें पिटिशनर हैं। हमने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि चंद हमने सहाफ़ियों को नाम भी जारी किए, लेकिन उसमें 16 सहाफ़ी थे। खैर, मैंने उस 16 सहाफ़ी आपको गिनवाए भी। उनकी जानिब से एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट में उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं उन सहाफ़ियों के ऊपर, ख़ासकर जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो उनकी दरख्वास्त को सवाल कर रहे हैं। पहले मैं आपको ट्वीट सुना देता हूँ, फिर मैं आज तकनीकी तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सहाफ़ी ये कह रहे हैं, जो दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उनका मकसद मियां नवाज शरीफ या इसहाक डार को के लिए इजाज़त मांगना नहीं था, बल्कि वो एक जनरल सी पिटीशन लेकर आए थे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, उनकी पिटीशन से ही मैं आपको साबित करूंगा कि वो ख़ास मकसद के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। सबसे पहले ज़ियाउद्दीन साहब से मैं एहतराम के साथ उनका आपको ट्वीट पढ़ देता हूँ। वो ये कहते हैं, दोज ट्राइंग टू डिग्रेड द जर्नलिस्ट हु साइंड द HRCP ह्यूमन जो उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद PFUJ पिटिशन एज बीइंग इन द पे ऑफ PMLN आर नॉट जर्नलिस्ट देमसेल्व्स बट सैलरीड एम्प्लॉयज ऑफ PTI सिंपली ट्राइंग टू अर्न देयर कीप। हमारे बड़े सीनियर हैं, बड़े ही रिस्पेक्टेड हैं। बेहतर है वो अपने इन इल्ज़ामात को यानी कि सबूत के साथ, एविडेंस के साथ एक स्टोरी कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनको चाहिए कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो समझते हैं कि सैलरीड पर्सन हैं, उनको चाहिए कि इस पे एक पिटिशन बल्कि एक ख़बर कर दें, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है ख़बरें फ़ाइल करना। वो ख़बर फ़ाइल कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ताकि उनको एक्सपोज किया जा सकेगा, वरना इसको एक सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये मेरा उनसे मुतालबा है, चैलेंज कह लें, कि उनको चाहिए कि इस पे ज़रूर वो अपना रद्द-ए-अमल दें और इस पे वो ज़रूर एक स्टोरी करें ताकि सैलरीड पर्सन को एक्सपोज किया जा सके। अब आप आ जाएं जी पिटिशंस के नुकात के ऊपर। अब जो जो सहाफ़ी विड्रॉ कर रहे हैं वो मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये पिटिशन आई तो वहाँ से हमें जब मिली, हमारे सोर्स ने हमें बताया कि एक बड़ी अच्छी पिटिशन आई है, पढ़ने लायक है और रिपोर्ट करने लायक है, तो आप आके देख लें। आम रूटीन भी यही है, हमारे सोर्स हैं वहाँ पे, जैसे ही दायर होती है तो हमारा कोई ना कोई सोर्स हमें इन्फॉर्म कर देता है कि यार एक पिटिशन आई है, अच्छी है, आप देख सकते हैं। मैं और मेरे बड़े प्यारे दोस्त साकिब बशीर साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पे वो काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बीट कवर करते हैं। मेरे साथ हम दोनों ने वो पिटिशन ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए। आपको पता है कि हर सहाफ़ी की कोशिश होती है कि वो अपनी ख़बर पहले रिपोर्ट करे, तो हमने लाइब्रेरी का चुनाव किया ताकि वहाँ पर कोई आएगा नहीं और हम इसको आराम से सुकून से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसकी अच्छी सी खबर बनाएंगे और अपनी सबसे पहले ख़बर जो है वो ब्रेक कर लेंगे। हम वहाँ पर गए। मजमूई तौर पर जी ये 31 सफ़हात पर मुश्तमिल पिटिशन है, जिसमें 31 सफ़हात हैं। इसका जो ऑपरेटिव हिस्सा है, जबकि 100 के करीब तकरीबन पेजेस उन्होंने एनेक्स्चर लगाए हैं। वो उसमें मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, मुख्तलिफ नोटिफिकेशन हैं पैमरा के, उसमें अदालती फैसलों के हवाले हैं। तो ये मजमूई तौर पर 131 के करीब पेजेस बन जाते हैं। हमने 31 पेजेस को पढ़ा। उसकी जो पहली आगाज़ जहाँ से होता है और इख्तिताम कहाँ पे होता है, अब आप उस पर आ जाएँ।
उसका जी आगाज़ जो होता है उसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं वो ये कहते हैं दैट द इंस्टेंट पिटिशन चैलेंजेस द ऑर्डर डेटेड 1/10/2020 यानी कि 1 अक्टूबर 2020 एज वेल एज द डायरेक्टिव डेटेड 27 मई 2019। ये आप देखें, उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं दो नोटिफिकेशन चैलेंज हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 2020 का और 27 मई 2019 का। हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ 1 अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन के बाद क्या हुआ था। ये आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस दिन के फौरी बाद की है। वो ये कहती है पैमरा बैन्स स्पीचेस ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर्स फॉलोइंग नवाज फेरी स्पीचेस, यानी कि स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक स्पीच हुई थी, उस स्पीच के फौरन बाद 1 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये भी 1 अक्टूबर का है। और 1 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है इस पिटीशन में मुंसलिक किया गया था, वो ये कहता है प्रोक्लेम ऑफेंडर्स के ऊपर बैन कर दिया जाए। और जो हेडलाइंस बनी, क्योंकि वो उस स्पीच के बाद थी, तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर बैन हो गया। अब ये टेक्निकली देखें मियां नवाज शरीफ के साथ तो लिंक कर गया। अब आप आ जाए 27 मई को। 27 मई का जो नोटिफिकेशन है 2019 का, उसमें खासकर स्पेसिफिकली नेम मेंशन है इसाक डार साहब का, साबिक वजीर खजाना का, यानी कि उनके ऊपर भी बैन लग गया कि वो इश्तिहारी हैं और अदालती मफरूर हैं। पैमरा उनकी तकारीर पे बैन लगा रहा है, टीवी चैनल्स उनकी तकारीर को नहीं एयर कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को तो उसके बाद उन पे ये बैन लगा था। अब ये दो नोटिफिकेशन हो गए, दो मैंने आपको लिंक कर दिया। अब आप आ जाए जी, इस पिटीशन का इख्तिताम है, जो प्रेयर है वो कहाँ पे आ रही है। प्रेयर इसमें ये करते हैं, जो फर्स्ट आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द इम्प्यून प्रोहिबिशन ऑर्डर डेटेड 1/10/2020, प्रोहिबिशन ऑर्डर डेटेड 1 अक्टूबर 2020, वही जो मियां नवाज शरीफ से मुतालिक, जिस पे उस नोटिफिकेशन के बाद उन पे बैन लगा। एंड द डायरेक्टिव डेटेड 27 मई 2019 मे बी डिक्लेयर्ड टू दी without lawful authority of no legal effect and उन्होंने उसको डिक्लेयर करवा दिया कि इस पे आप ऑर्डर कर दें कि इसको गैर कानूनी करार दे के कलअदम करार दे दें। पिटीशन का आगाज इन दो नोटिफिकेशन के चैलेंजेस से हो रहा है और प्रेयर पे इनका इख्तिताम हो रहा है कि इन दो नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया, को कलअदम करार दे दिया जाए। अब आप आ जाए सर, जब ये आप कह रहे हैं कि दो नोटिफिकेशन हैं, इन पे आप कर दें, तो ज़ाहिरी बात है इसमें क्या खबर गलत रिपोर्ट हुई है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको क्यों मसला हो रहा है। तो समझने में सादा सी बात है जो मैंने आपको समझा दी है कि 1 अक्टूबर का नोटिफिकेशन और 27 मई का नोटिफिकेशन आप कलअदम कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आप उसको मुंसलिक कर रहे हैं। आप उन नोटिफिकेशन को अपनी दरख्वास्त के साथ का हिस्सा बना रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो फिर आप, जाहिरी बात है, टेक्निकली आप उनके साथ मिल गए। जब मैंने ये पिटीशन पढ़ी, मैंने और साकिब साहब ने, हम भी खुद भी बड़े हैरान हुए। हमने देखा यार उसमें पूरी पिटीशन में कहीं पे भी किसी का नाम नहीं है और ये टेक्निकली वो चल रहे हैं। हमने कहा यार ये क्या, इसमें मांग क्या रहे हैं, किसके लिए आए हैं। हालांकि ज़हन में जो क्वेश्चन चल रहा था, तो फिर हमने नोटिफिकेशन पढ़ने का सोचा, हमने फैसला किया कि नहीं, जो ये नोटिफिकेशन चैलेंज कर रहे हैं हम उनको पढ़ते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है। जब वो नोटिफिकेशन पढ़े तो हमें मालूम हुआ कि ये दो स्पेसिफिकली पर्सनैलिटीज से रिलेटेड हैं और उसको चैलेंज कर दिया गया है। जिसके बाद हमने जो पहला टिकर ये बनाया कि 27 मई और 1 अक्टूबर के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए और इन लोगों ने चैलेंज किए हैं। अब मुझे आप बताएं कि कहाँ पे गलत रिपोर्टिंग हुई, कहाँ से ये पैसे लेके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। भाई हमने तो वो रिपोर्ट किया जो आप अपनी पिटीशन में कह रहे हैं। तो ये वो था जी सारी चीज़ें। मियां नवाज शरीफ को आपको मालूम होगा तशखाना रेफरेंस में 10 सितंबर 2020 को इश्तिहारी करार दिया गया था, जिसके बाद वो स्पीचेस कर रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर की स्पीच के बाद ये नोटिफिकेशन आया और उन पे बैन लग गया। तो ये थी जी पिटीशन।
अब हम भी हैं, जूनियर हैं, ज़ाहिरी बात है आप हमारे सीनियर हैं और हम आपसे सीखते हैं, पूछते हैं, और जो कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो हम पूछ भी लेते हैं। तो अब हमारे मोहतरम जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो कोलीग्स ही हैं, गुरीदा फ़रूकी साहिबा हैं, आसमा शराजी साहिबा हैं, नसीम ज़हरा साहिबा हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, हमारा मकसद कुछ और था, ये कहीं और चल पड़ी है। तो अभी भी आप पिटीशन पढ़ लें तो बेहतर होगा। आप अपनी पिटीशन को एक दफ़ा पढ़ें तो सही। मेरे ख्याल में आप लोगों ने पढ़ी नहीं, पढ़ने के बगैर ही आपने उस पर साइन कर दिए और वो पिटीशन आगे आ गई। लेकिन मेरे ख्याल में आपको पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। फिर आप दूसरों को बुरा भला भी नहीं कहेंगे, बल्कि समझेंगे कि वो हुआ क्या है, बेसिकली हुआ क्या है। तो मेरी आपको पेशकश है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगली हेयरिंग पे आप आ जाएं। आपको वहाँ पे हम सब मिलके बैठेंगे, आपकी पिटीशन को पढ़ेंगे, पढ़ के आपको जो हमें समझ है, छोटी मोटी थोड़ा बहुत हमें पता है, वो हम आपको बताएंगे, कुछ आप हमें बताइएगा, ताकि ये जो मामला है एक ख़त्म हो और वो जो एक पूरा एक सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा है वो ताकि टल सके। तो पिटीशन आपकी थी और वो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुतल्लिक ही थी। अगर समझ नहीं आती तो आइए बिल्कुल हम आपको समझाते हैं। किसी ने नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग करना हमारा पर्पज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा फैक्चुअल ही रिपोर्टिंग की है। तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एक बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू को शेयर करूंगा, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक तो बात हो रही है, उन्होंने नाश्ता करवाया, लेकिन कुछ एंकर्स को एक हुकूमती वजीर ने भी डिनर करवाया है, और वो कहाँ पर करवाया वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और उसमें कौन कौन से एंकर थे वो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, ज़रूर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।